हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। होप करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी हो रही है सुबह और आज है अक्षय तृतीया, है ना। हमारे यहाँ पे बोलते हैं अक्ति। आज वो है, फेस्टिवल है, लेकिन मुझे नहीं करनी है पूजा और ना ही पूजा का कुछ सामान बनाना है। इसीलिए पापा ने बोल दिया कि इसी फेस्टिवल की सेम पूजा एक और दिन को हो जाती है, आज से 1 महीने बाद। तो पापा बोल रहे थे उस समय पे कर लेंगे। तो अभी मैं मम्मी सो रही हैं, आपको पता ही है मम्मी आई हुई है, तो मम्मी अभी सो रही हैं। मैं गई थी ब्रश करने, फिर मैंने लगे हाथ नहा लिया, क्योंकि मुझे ये था कि त्यौहार का दिन भी है और दूसरी चीज़ नहा लूँ तो फिर पूरे दिन अपना काम धाम में बिज़ी रहूँ। आज काम बहुत ज़्यादा है, मतलब पकाना ही है। वैसे तो काम रहते ही है नॉर्मली जो रहते हैं। आज मैंने थोड़ा सा स्पेशल सोचा है, नाश्ता थोड़ा स्पेशल, डिनर थोड़ा और स्पेशल। तो ये करने में मुझे समय चाहिए पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही फ्री हो गई नहा धो के। और अभी पापा गए हैं छत पे ब्रश करने के लिए। आज मैं बनाऊंगी मंगोड़ी नाश्ते में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको मंगोड़ी पसंद है। हाँ, इनको नहीं पसंद, इनको बिल्कुल नहीं पसंद, बाकी सबको पसंद है। तो आज मैं मंगोड़ी बनाने वाली हूँ। और अभी मैं तैयार तो ऐसा कुछ हुई नहीं हूँ कि सुबह सुबह तैयार होने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए ना, ये मैंने कल मांग भरी थी और अभी तक इतनी अच्छे से भरी हुई है। ये देखिए, ये अभी की मांग नहीं है, क्योंकि सूखा सिंदूर मैं ऐसे में नहीं लगाती हूँ। कल मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई हुई है, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई हुई है, थोड़ा सा लिप लाइन किया हुआ है। थोड़ा सा लुक एनहेंस हो जाता है लिप लाइन कर लो तो, बस दैट्स इट। और मम्मी अभी सो रही हैं। चलो अब अपने काम धाम करते हैं। और क्या करना है वो तो अब सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सुबह से कैसा रूटीन रहता है। और आज है सैटरडे, आई डोंट नो ये ब्लॉग कब जाएगा, लेकिन आज सैटरडे है, मैं पहले बता देती हूँ। चलो अपने काम पे लग जाते हैं। अब तो काम का टाइम आ गया है। सुबह से जो फिर चाय, काम का समय लग जाता है। सुबह से चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ये करते 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 2 बज जाते हैं। तब जाके मुझे 2 बजे थोड़ा सा आराम मिलता है। और उसके बाद फिर 4 बजे से लग जाओ, चाय बनाओ, फिर खाने की तैयारी करो। तो इसी में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड हाँ, आप लोगों को मेरी हेल्थ अच्छी लग रही है और आप लोग बोल रहे हो कि अब आपकी हेल्थ पहले से बहुत अच्छी है। और मतलब आप लोग बोल रहे हो पहले से अच्छी है, मैं बोलूँगी पहले से बहुत अच्छी है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है। मेरा वेट थोड़ा कम दिखता है, रीज़न सिर्फ इतना है कि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट कभी आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है जब मैं 70 किलो की होंगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब ये मोटी है। अभी मुझे ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि मैं 45 केजी की हूँ। कई लोग वेट भी पूछते रहते हैं, तो मैंने 5 केजी वेट गेन किया है इन 2-3 महीनों में। एंड उसके बाद भी मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। आप लोगों ने कहा तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैंने वेट पुट ऑन किया है, तभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है। फिर मैंने जब वेट करवाया तब मुझे समझ में आया कि वो 5 केजी वेट गेन किया मैंने। तो बस वही है कि मुझे लगता है कि जब 5 केजी वेट गेन किया तो मेरी ये मतलब मैं अभी ऐसी हूँ कि मुझे खुद ही ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैं 5 केजी और कर लूँगी तो आप लोगों को मतलब समझ तो आने लगेगा, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं कहलाएगा। मतलब 50 केजी वेट मेरी हाइट के हिसाब से सही नहीं है। अभी आप लोग हाइट पूछोगे तो मेरी हाइट 5'5" है, तो उसके हिसाब से मेरा वेट कम लगता है। चलो मैंने इतना डिटेल बता दिया, चलते हैं काम करते हैं। गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और वही कि चाय तो हम तीनों लोगों के लिए ही बनेगी, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए। बाकी मंस, मिशिका और बाबू भी सो रहे थे। तो बस मैं यहाँ पे चाय बनाने आई थी और यहाँ पे मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ साइड में। और बर्तन नहीं धुले हैं, क्योंकि बर्तन वाली दीदी अभी नहीं आई थी और काफ़ी सुबह हम लोग उठ गए। और यहाँ पे मैं खा रही थी चने। फिर मुझे याद आया कि मैंने मेरी दवाई नहीं खाई है, जो मुझे कुछ भी खाने के पहले खानी है या कुछ भी पीने के पहले खानी है, मतलब खाली पेट। मैंने यहाँ पे दवाई खाई, उसके बाद मैं अपनी चने बादाम खाऊंगी। और अभी मैंने मतलब अभी नहीं, मैं कुछ 1 साल समथिंग हो गया है मुझे जब से मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ और ना ही मैं किसी को पीने देती हूँ। मैं सबसे मतलब
ईच एंड एवरी पर्सन से ये बोलती हूँ कि प्लीज़ खाली पेट चाय मत पिया करो, क्योंकि खाली पेट चाय हमें ना बहुत नुकसान देती है। और ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने बताई थी, तब से मैं फॉलो करती हूँ। मैं मम्मी को भी, अभी मम्मी यहाँ पे आई थी ना, तो वो तो कहती थी मुझे भैया सुबह से चाय ही चाहिए पहले, पर मैं उनको भी बोलती थी कि भले ही 4-6 दाने कुछ खा लो, बट कुछ तो खा लो। तो पापा तो अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता और चना, ये इतनी चीज़ें खाते हैं। और मम्मी को मैंने चना बादाम दिए थे, क्योंकि उनको काजू पिस्ता वगैरह सब डॉक्टर ने मना किए हैं, और वो खा ली थी, लेकिन उनको मना किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। पापा को शुगर फ्री चाय दे दी थी, मम्मी को थोड़ी कम शक्कर वाली चाय देनी पड़ती है, और मैं अच्छी शक्कर वाली चाय पीती हूँ। फीकी तो मैं भी पीती हूँ, बट इतनी भी फीकी नहीं पीती। सो यहाँ पे हम सब बात कर रहे थे, हम सब मतलब मैं मम्मी बात कर रहे थे, और मम्मी बता रही थी कि मेरी आँख में दर्द हो रहा है। एक आँख का भी उनका ऑपरेशन हुआ था, और एक आँख का भी उनका भी दर्द हो रहा है। तो वो बता रही थी मेरी अभी एक आँख दर्द दे रही है, इसका इंजेक्शन लगना है, इसको साफ़ होना है। वो सारी चीज़ें बता रही थी कि कैसे क्या होगा। बहुत सारी बातें कर रही थी जो भी ऐसे होती है। मेरी रेगुलरली फ़ोन पे बात कम ही होती है, तो कुछ बातें होती है ना जो आगे पीछे की कुछ बताना होता है, सुनना होता है, सुनाना होता है, तो वो सब हम यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय करते करते कर रहे थे। और नाश्ता का तो ये टाइम ही नहीं है, नाश्ता हमारे यहाँ पे लेट ही हम बनाते हैं, 10 बजे के समथिंग बनाते हैं। तो अभी तो बज रहा था सुबह क्या, वही 8 समथिंग हो रहा था, तो अभी टाइम था, तो हमने सोचा पहले चाय वगैरह पी ले। पापा दूध लाएंगे, फिर मुझे मंगोड़ी बनानी थी, तो उसका बैटर वगैरह मैंने तैयार कर लिया था चाय पीने के बाद। लेकिन मंगोड़ी तो मैं जब बनाऊंगी जब पापा दूध वगैरह लेके आ जाते हैं, क्योंकि फिर वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। सो यहाँ पे सारा डिस्कस हो रहा था, और बस वही है ना कि कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। मम्मी आ गई थी गुरुवार को, फिर गुरुवार से शुक्रवार रहे, शनिवार रहे, और संडे को निकल गए थे यहाँ से। तो ऐसा हुआ। अब मैं बस अपने नाश्ते में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं मंगोड़ी बनाने लगी हूँ, और इस बैटर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। जो हरी वाली दाल होती है, जैसे मूंग की दाल बोलते हैं, उस दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया था, और इसमें पानी वगैरह डाल के नहीं, प्लेन पीसा था, कुछ भी डाला नहीं था। और उसके बाद इसमें प्याज डाली, हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डाला, और क्या लहसुन डाला, और बस, और अदरक भी डाल दिया था थोड़ा सा, और हींग डाल दी थी, अजवाइन डाल दी थी। इससे क्या टेस्ट अच्छा हो जाता है, हींग से पाचन क्रिया अच्छी रहती है। सो बस ये इतना चीज़ें इसमें डाली, और इतनी टेस्टी मंगोड़ी बनी थी ना, मम्मी कह रही थी बाज़ार की मंगोड़ी भी फेल है। मतलब मम्मी को बहुत पसंद आई थी, कि मम्मी को अजवाइन बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने अजवाइन डाली थी, ताकि उनका टेस्ट अच्छा उनको मुंह में समझ में आए कि अजवाइन भी इसमें पड़ी हुई है। सो बस यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी के साथ ही इसको सर्व करना था, क्योंकि सॉस वगैरह तो मीठा होता है, तो वो तो दे नहीं सकते, तो टमाटर की चटनी मैंने पीस ली थी। और टमाटर की चटनी भी आप लोगों के साथ कई बार रेसिपी शेयर की है। सिंपल ही डालती हूँ टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, और एक या 2 लहसुन की कली और नमक, और बस पीस देती हूँ। तो इस तरीके से अब पापा को और मम्मी को मैं नाश्ता देने चली जाऊँगी, नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो बज ही गए थे। और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, मतलब मैं, बाबू, मिशी का नाश्ता करेंगे। तो ऐसा हमारा सैटरडे का दिन रहा, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। और शाम को मुझे बनाना था आलू छोले, लेकिन वो सब मैं इसके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी क्या है ना, मंस भी मोबाइल ले लेता है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही वो फ़ोन ले लेता है, तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, नहीं हो पाता है रिकॉर्ड। मैं कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करती, मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ, तो फ़ोन इंगेज्ड हो जाता है, बिज़ी हो जाता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे अब मैं अपना नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करूँगी। क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही है दीदी आपको? अकेले नहीं चलाने दे रही आपको, आपके साथ बैठी है। हाँ, तो मेरी गाड़ी कोई निकाल ही नहीं रहा है साइकिल। क्योंकि आपने अपनी गाड़ी की सीट, उसके टायर, सब कुछ खराब किया था, है ना मंश? तो उस लड़के की गाड़ी के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों? यहाँ पे एजेंसी है कि दिलाते ही रह जाएं? मंस, तुम बताओ, दीदी को दूसरी साइकिल दिला दे? मेरी गाड़ी से उठ जल्दी। मंस, निशी, डोंट डू दिस। मंस, तुम क्या चाहते हो, दीदी को दूसरी गाड़ी दिला दे? हाँ? दीदी को गाड़ी दिला दे, नई गाड़ी, नई वाली दिला दे दीदी को गाड़ी। कैसी वाली?
नहीं मिलेगी। देखो तुम्हारी ये सब कुछ कर रहा है। बोल दो, कहना मेरी अच्छी है, बिल्ली अच्छी है, तुम्हारी दीदी की अच्छी नहीं है। बोल दो दीदी की अच्छी नहीं है। गंदी तरीके से चलाता है। नहीं भैया नहीं, दीदी है, दीदी है, दीदी है। आइसक्रीम खाई थी आपने? मांस आइसक्रीम खाई थी आपने? दादा कहाँ चले गए? गाइस ये देखो, ये टेबल पे बैठा है। ये टॉवल किसकी है? दादा का। दादा की नहीं है, मम्मी की है। मेरी है। मेली नहीं है गधे, मेली नहीं है, मम्मी की है। मम्मी की है। मम्मी की है। मम्मी की टॉवल पे बैठे हो। पापा की है। पापा की नहीं है, मम्मी की है। पापा की है। पापा की तो मम्मी की है। पापा की बात। मन से गाना गाओ। छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान। कैसे? छोटा भाई जा रही है। छोटा भाई जान पगला। बोलो छोटा भाई जान आया, गाओ। पगला छोटा भाई जान। छोटा भाई जान हो आप? बोलो छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान। छोटा भाई जान मम्मी की टॉवल पे बैठा। ये था संडे का दिन, पर पता नहीं क्यों इस वाले जो वीडियो है ना, इसका ऑडियो अपने आप चला गया। आप लोगों से मैं बात कर रही थी, बाय कर रही थी और बहुत सारी बातें की थी, बट अब ऑडियो चला गया तो इसको डालने का क्या मतलब बनता है। इसलिए मैं यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि कुछ आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा अगर मैं ऐसे वॉइस ओवर। मुझे भी नहीं पता मैं इसमें क्या क्या बोल रही थी। अब लिपसिंग के थ्रू मैं ये सारी चीज़ें नहीं समझ गैस कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग भी समझेंगे। बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखो अपना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है? बाय बाय।